हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेबर टॉक्स। आज के वीडियो में हम लोग जेएफजी का एक इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज के पेनग्राम। राइट, मैंने एक और क्वेश्चन किया था लीड कोड पे, दैट इज चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पेनग्राम और नॉट, एक सेंटेंस इज पेनग्राम और नॉट। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखो, हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, वो वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो ये प्रॉब्लम लिटरली आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ईजी का भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि पेनग्राम क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आपको पूरा क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज पेनग्राम। पेनग्राम का मतलब क्या होता है कि आपको, एक मिनट में हाईलाइटर ले लेता हूं। जैसे कि आप लोग को एक स्ट्रिंग गिवन है, राइट, यहाँ पर देखो आपको इतना बड़ा स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर दा से लेके दॉग तक। ठीक है, तो हम लोग को ये चेक करना है कि ए से लेके जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ए बी सी डी ऐसे करते करते जेड तक जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो कम से कम एक बार आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं ये स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखो सेकंड वाला कैरेक्टर से आप स्ट्रिंग से आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग में गिवन है ए करके पूरा देखो 26 कैरेक्टर यहाँ पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास देखो क्या ए से लेके जेड तक ए बी सी डी ऐसे करते जितने भी कैरेक्टर है, क्या यहाँ पर कम से कम एक बार कोई हर एक कैरेक्टर आ रहा है? यहाँ तो बस एक ही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो कोई भी कैरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम उसको एक बार तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पेनग्राम नहीं है क्योंकि हर एक कैरेक्टर यहाँ पर रिपीट नहीं, मतलब आ नहीं रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस ए ही है। ऊपर वाले स्ट्रिंग में अगर आप लोग देखोगे, इसको आप लोग एक बार ट्रैवर्स करना, तो यहाँ पर आप लोग को हर एक कैरेक्टर ए से लेके जेड तक सभी कैरेक्टर आप लोग को कम से कम एक बार तो रिपीट होते हुए दिख जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर रिटर्न ट्रू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्यों रिटर्न ट्रू हुआ है? क्योंकि अब देखो क्वेश्चन क्या बोला ये आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि आप लोग को जो स्ट्रिंग गिवन है वो एक पेनग्राम गिवन नहीं होगा या पेनग्राम गिवन हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, के ऑपरेशन कर आप लोगों को स्ट्रिंग को पेनग्राम में कन्वर्ट करना है इफ दैट स्ट्रिंग इज नॉट अ पेनग्राम। मतलब अगर वो स्ट्रिंग पेनग्राम नहीं है तो आप लोग उसको के ऑपरेशन का यूज कर उसको कन्वर्ट करो पेनग्राम में। जैसे कि यहाँ पर के ऑपरेशन मतलब क्या होगा आप लोग ये पूछोगे, तो एक ऑपरेशन में आप लोग क्या कर सकते हो ये आपको बताता हूँ। एक ऑपरेशन में यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कैन बी चेंज इनटू पेनग्राम। ठीक है, अ सिंगल ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ स्वैपिंग एन एग्जिस्टिंग अल्फाबेटिक कैरेक्टर विद एनी अदर लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर। मतलब आप किसी एक कैरेक्टर को उठाकर दूसरे कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो इसको पेनग्राम कैसे बनाएंगे, देखो पहला ए को तो छोड़ देंगे, एक बार ए तो आना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट ए तो एक हो गया। अब रिमेनिंग 25 कैरेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सेकंड वाले को बी बना देंगे, थर्ड वाले को सी बना देंगे, फोर्थ वाले को डी बना देंगे। ऐसे ही करते 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 हम लोग क्या करेंगे, सबको ए बी सी डी ऐसे करते करते ए से लेके जेड तक सबको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए से लेके जेड तक सभी कैरेक्टर कम से कम एक बार तो रिपीट हो जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, सिंपल ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक सेकेंड रुकना, एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग आपको गिवन है। यहाँ पर देखो रिटर्न फॉल्स क्यों है ये आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ कंडीशंस हम लोग को फॉलो करनी होगी जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर से व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एरे ही बना लिया आप लोगों को समझाने के लिए, वो आपको मैं उसी के हेल्प से समझाऊंगा। तो यहाँ पर चलो हम लोग ग्रीन कलर से यहाँ पर कंडीशंस लिख लेते हैं कि ये कंडीशंस जो है उसी के थ्रू वो लास्ट वाला फॉल्स हुआ है, वो आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या एक्चुअली वो बोल रहा है। यहाँ पर मैं कंडीशंस लिख लेता हूँ। ठीक है, कंडीशंस, तो पहला कंडीशंस देखो क्या है, जो मेरा सेंटेंस गिवन होगा ना, जो सेंटेंस मेरा गिवन होगा उसका जो साइज है, उसका जो साइज मेरा रहेगा, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो जो सेंटेंस मेरे को गिवन है ना, उसका साइज 26 से तो बड़ा या उससे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो साइज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 26 होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है वैभव, अब इसको हम लोग पेनग्राम बनाना चाहेंगे, क्या ये पॉसिबल है बनाना? क्या ए से लेकर जेड तक सभी कैरेक्टर यहां पर लाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो क्यों, कैसे पॉसिबल होगा? अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई स्ट्रिंग कम से कम 26 कैरेक्टर का तो होना चाहिए, तभी ना आप लोग उसमें ए से लेके जेड तक ला पाओगे। अब वैभव के अंदर ए से लेके जेड तक सभी कैरेक्टर को लाना पॉसिबल है क्या? नहीं, यहाँ पास तो बस 3 + 3 6 + 7 कैरेक्टर्स ही आप लोग यहाँ पास ला सकते हो, VIBHAV, राइट। तो यहाँ पास आप लोग 26 नहीं ला सकते। तो यही ये कंडीशन है, सेंटेंस का जो साइज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 26 से या इक्वल होना चाहिए। मतलब एक कैरेक्टर रिपीट हो सकता है 2 से 3 बार। यहाँ पर पेनग्राम का मतलब क्या होता है, मिनिमम एक होना चाहिए, ज्यादा कितने बार भी हो सकता है, इसीलिए 26 होना या उससे ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर मेरा सेकंड कंडीशन क्या बनता है, जो मेरा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन को मैं ओपी नाम से बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेशन जो है वो मेरा
वो मेरा स्मॉलर देन या इक्वल टू के होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हो भैया, यहाँ पर देखो आप लोगों को गिवन है ना, यहाँ पर देखो के इक्वल टू 25 गिवन है, यहाँ पर के इक्वल टू 20 गिवन है, यहाँ पर के इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। तो आप लोग जो ऑपरेशन करोगे, मतलब एक कैरेक्टर को आप लोग चेंज कर रहे हो दूसरे कैरेक्टर में, राइट, तो वो आप लोग मतलब इतने टाइम ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 25 बोला और आप लोग 30 बार 40 बार आप लोग चेंज कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप लोग 25 या उससे कम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग 20 या उससे कम आप लोग एक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर 0 बोल दिया मतलब आप लोग 0 बार यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बिना ऑपरेशन परफॉर्म करे चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग पेनग्राम है या नहीं, सिंपल ये कंडीशन। तो यहाँ पर देखो ए फिर बी सी डी ऐसे करते करते काउंट करोगे तो टोटल 13 कैरेक्टर है। यहाँ पर देखो स्पेस आ रहा है ना, तो स्पेस को काउंट नहीं करेंगे, ये मैं जब फॉर लूप लिखूंगा वहां कंडीशन लगाऊंगा तो वो मैं करने वाला हूँ, वापस कंडीशन में लिखूंगा, ठीक है। तो स्पेस को काउंट नहीं करना, बिना स्पेस को काउंट किए क्या यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग का साइज है क्या वो इक्वल टू या 26 से ग्रेटर है, नहीं, ये तो बस 13 है, इसका साइज 13 है। तो यहाँ पर मैंने वही कंडीशन लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेंटेंस का जो साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 13 था, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर दिए फॉल्स, ठीक है। तो ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोगों को समझना है ये पेनग्राम वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट वीडियो में हाईली रिकमेंड आप लोगों को कर रहा हूं, वो वीडियो देख लोगे तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरे कंप्लीटली समझाऊंगा नहीं इसको, राइट, पूरा एकदम डीप में नहीं समझाऊंगा, एक बार उसको जरूर एक बार आप लोग फॉलो करना उस वीडियो को, राइट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम लोग क्या एग्जाम्पल ले ले, लाइक चलो आप लोग के पास एक सेंटेंस गिवन है, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ, राइट। आप लोग के पास एक सेंटेंस गिवन है, SEN नाम से ले रहा हूँ, यहाँ पर ABCDEFGHIJKL ऐसे करते 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 ये कहाँ तक गिवन है, वाई तक गिवन है। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये वाई तक गिवन है, राइट, जेड तक नहीं है, वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर डबल ए कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल इसका जो साइज होगा ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइज भी, साइज मेरा इसका 26 होगा, लेकिन यहाँ पर जेड नहीं है, यहाँ पर ए तक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके आप लोग को ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग ये ऑपरेशंस चेक करेंगे, कैसे सब कुछ करेंगे, ये सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i स्मॉलर देन मेरा क्या चलेगा, सेंटेंस का साइज तक चलेगा, ठीक है, और मेरा i++ हम लोग चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्पेस भी हम लोग को चेक करना है, राइट, यहाँ की स्पेस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा, ये करूंगा मैं, जो सेंटेंस ऑफ जो आई है अगर इजेंट इक्वल टू मेरा स्पेस के है, मतलब कुछ कैरेक्टर यहाँ पर फंसा हम लोग का, मतलब ए आया स्पेस के इक्वल नहीं है तो कैरेक्टर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये इसलिए ऐसा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको मैं यहाँ पर येलो पे लिखूंगा ताकि आप लोग को हाईलाइट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा एरे है, ARR नाम से एरे है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, सेंटेंस ऑफ जो आई है, ठीक है, इसमें मैं माइनस क्या कर, ये आई है मेरा, माइनस करूंगा यहाँ पर ये कैरेक्टर ए को, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक चीज और करूंगा, काउंट ++। काउंट मैं क्यों कर रहा हूँ, काउंट ताकि मैं यहाँ पर सेंटेंस का साइज यहाँ पर मैं यहाँ पर काउंट कर सकूँ, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये आपको मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ग्रीन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लूप चालू हुआ, सबसे पहले मेरे पास ए आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, सेंटेंस ऑफ आई इजंट इक्वल टू ए, राइट, कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एरे ऑफ सेंटेंस ऑफ आई, ठीक है, सेंटेंस ऑफ आई, तो सेंटेंस ऑफ आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ए आएगा, तो ए का आज की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मेरा 0 आ जाएगा माइनस में, और ए का ऑलरेडी यहाँ पर ए है तो इसका आज की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर से मेरा क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 0, यहाँ पर मेरा ++, मतलब यहाँ पर ए का पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा 1 हम लोग कर देंगे, ठीक है, मतलब एक बार ए आ चुका है, ये इसका मतलब हो रहा है, ठीक है, डन। अब यहाँ पर देखो जैसे कि मान लो एक सेंटेंस लेते हैं अपन, चलो ठीक है, फिर अगेन ए आया तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर से 2 हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया, ये 2 हो गया, अब बी आया तो बी के लिए कैसे करेंगे, बी का आज की वैल्यू क्या होता है, ए का देखो आज की वैल्यू होती है 97, बी की आज की वैल्यू होती है 98, ऐसे करते करते ये पूरा जाता है, ठीक है, इतना हो गया, डन। तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग लगा रहे हैं एरे ऑफ, यहाँ पर सेंटेंस ऑफ आई, तो
सेंटेंस ऑफ आई में मेरा क्या बी आया, तो बी का की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा, माइनस में ए का की वैल्यू, ये देखो ए है यहाँ पास, इसका की वैल्यू मेरे पास 97 आ जाएगा। तो यहाँ पास इंक्रीमेंट करेंगे इस पोजीशन पे हम लोग, तो एरे ऑफ यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसके जगह पे इंक्रीमेंट कर दो। तो 1 देखो 1 पोजीशन तो ये है, तो यहाँ पास इंक्रीमेंट करके यहाँ पास मैं 1 कर दूंगा, मतलब बी एक बार आ चुका है अपने पोजीशन पे, उसके पोजीशन पे हम लोग इंक्रीमेंट कर। देखो 26 कैरेक्टर के एरे हम लोग को सबसे पहले बनाना होगा, और हम लोगों को हर एक कैरेक्टर के उसके एक्चुअल पोजीशन पे हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि वो कैरेक्टर आया है, वो ऑकर हो रहा है, ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर ऑकर हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पास से चेक कर रहे हैं। मतलब अगर देखो हाँ एक चीज मैं यहाँ पास करना भूल गया, ये मेरे को पहले ही कर लेना था। हम लोग जो एरे रहेगा उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ये स्टार्टिंग में ये सभी चीज 0 रहेगी, ठीक है, ये मैं नहीं बनाया बता रहा लिखा, मैंने लिखना भूल गया, स्टार्टिंग में ये सभी चीज 0 रहेगा, ठीक है। मैं अच्छे से इसको 0 कर ही देता हूँ, ये अपना ये सभी चीज स्टार्टिंग में 0 है, यहाँ भी दोनों 0 ही रहेगा, ठीक है, डन। तो देखो अब मैं जल्दी जल्दी इसको बनाता हूँ, पूरा एक एक एग्जांपल तो नहीं लूंगा। देखो बी तक बता दिया, एक बार सी ले लेता हूँ। सी का जो मेरा आस्की वैल्यू है ना वो मेरा 99 होता है, तो यहाँ पास इसको हम लोग रब करते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं, तो यहाँ पास क्या बनेगा, एरे ऑफ यहाँ पास सेंटेंस ऑफ आई, मतलब यहाँ पास क्या आया, अभी हमारे पास सी आया, तो सी का की वैल्यू क्या होती है 99 होती है, माइनस में ए का की वैल्यू, देखो यहाँ पर ए है, ए का की वैल्यू क्या हो जाएगा 97। तो यहाँ पर से मेरा क्या आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन पे इंक्रीमेंट करो, तो एरे ऑफ यहाँ पास 2 आ जाएगा, इस पोजीशन पे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो एरे ऑफ 2 सेकंड पोजीशन पे देखो 0 1 2, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये है, तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट करके 1 कर देंगे। सो ऐसे ही करते करते हम लोग डी का ई का सब जगह इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये सब हटके ये हटके 1 आ जाएगा, ये हटके 1 आ जाएगा, ये हटके 1 आ जाएगा। एक मिनट, ये लाइन ओके चलो ठीक है, ये चलेगा, ये हटके 1 आ जाएगा, ये हटके 1 आ जाएगा, ऐसे करते करते सब आ जाएगा। लेकिन हम लोग, आप खुद बताओ कौन सा कैरेक्टर हमारे सेंटेंस के अंदर नहीं है, हमारा एक कैरेक्टर सेंटेंस के अंदर नहीं है, दैट इज जेड। तो यहाँ पर देखो ये 1 आ गया, सब जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। बस स्टार्टिंग में ये 0 जो मतलब ए का पोजीशन वहाँ 2 रहेगा, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, यहाँ पास से हम लोग तो ये भी फाइंड कर लिए कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, देखो काउंट भी इंक्रीमेंट होते जा रहा है, जैसे यहाँ पर ए आया, यहाँ पर मैंने पोजीशन पे 1 किया एंड काउंट को भी इंक्रीमेंट कर दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक आया, यहाँ पर काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दिया 2, फिर यहाँ पर बी आया, मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया 3, क्योंकि हर बार लूप में अंदर जाएगा ना जब जब हम लोग का एक कैरेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर सी आया, काउंट में मैं इंक्रीमेंट कर दिया 4, ऐसे करते करते एट देन मेरे पास काउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल 26 कैरेक्टर है मेरे पास, तो काउंट मेरे पास 26 रहेगा एंड में, ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा। और यहाँ पास मेरे को एरे में क्या मिल जाएगा, सभी पोजीशन पे 1 रहेगा, लास्ट वाला पोजीशन जो है यहाँ पर देखो 0, ये मेरा 0 रहेगा, क्योंकि जेड तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये 0 का मतलब क्या है, ये में हम लोग को समझना है। तो यार देखो पेनग्राम क्या होता है, पेनग्राम का मतलब जितने भी कैरेक्टर है 0 से ए से लेकर, एक मिनट मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ क्योंकि सब एक कलर हो जाएगा। तो पेनग्राम का यहाँ पर देखो आप लोग, ये बॉक्स के अंदर देखो, ठीक है। पेनग्राम का मतलब क्या होता है, ए से लेके जेड तक सभी कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो प्रेजेंट हो रहा था उस पोजीशन पे हम लोग क्या कर रहे थे 1, फिर उसको इंक्रीमेंट कर रहे थे, ऐसे ही करते करते हम लोग सब कर रहे थे, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ए आया, उसको 1 किए, फिर एक बार ए आया 2 कर दिए, बी आया 1 किए, सी आया इंक्रीमेंट किए 1, डी आया इंक्रीमेंट किए 1, ऐसे करते सबको इंक्रीमेंट कर लिए। लेकिन एट देन देखो जो मेरा जेड है वहां पर 0 है, मतलब जेड तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है वो पेनग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया सेंटेंस पेनग्राम नहीं है। एंड हम लोग को ये भी पता चल गया कि कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पर, तो टोटल 26 कैरेक्टर है। तो हम लोग का ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा कि जो सेंटेंस का साइज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 26 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काउंट 26 है, मतलब मेरे पास टोटल 26 कैरेक्टर है। तो एक चीज यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ठीक है, डन। अब हम लोग को ये पता करना है कि हम लोगों को अब ये पेनग्राम तो हम लोग को ये सेंटेंस तो हम लोग को मिल गया, लेकिन अब इस सेंटेंस को हम लोग को पेनग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोगों को कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये देखो यहाँ पर कितने बार यहाँ पर 0 आ रहा है, जितने बार 0 आ रहा है उतने बार आप लोग को ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक बार बस 0 आ रहा है, यहाँ पर मैं अलग से एरो बना देता हूँ, ये देखो यहाँ पर बस हम लोग के पास एक 0 आ रहा है, मतलब हम लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ऑपरेशन
परफॉर्म। ठीक है, मतलब हम लोगों को जितने बार जीरो आएगा, जिस ब्लॉक पे जीरो है उतने बार हम लोगों को ऑपरेशन करना है। मतलब उस जीरो के पोजीशन पे हम लोगों को एक कैरेक्टर डालना है। मतलब इस पोजीशन पे जीरो को हटा के हम लोग को जेड डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर आ पाएंगी, राइट। तो हम लोग को ये समझ में आया कि जब हम लोग सब जगह इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1, तो जहां अगर एक बार भी जीरो आ गया उस पोजीशन पे हम लोगों को फ्यूचर में चेंजेस करना है, वहां पास हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू मेक दी स्ट्रिंग, टू मेक दी सेंटेंस पेनग्राम। दैट्स इट, राइट। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, ये वाला लूप से तो आप लोग कितना कैरेक्टर्स है ये पता कर लिए, राइट। एंड हर एक पोजीशन पे आप लोग उनकी जो भी इंक्रीमेंटेशन कर दिए हर एक वैल्यू की उसके एक्चुअल पोजीशन पे, राइट। अब हम लोग का एक और यहाँ पर मैं पेज बनाता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट जो लूप्स है वो हम लोग यहाँ पर चलाते हैं। सो गाइस हम लोग को एक और लूप यहाँ पर चलाना पड़ेगा एंड हम लोग को ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पास उस एरे के अंदर 26 साइज का हमारा एरे था, जहां जहां जीरो आया मतलब हम लोग को उतने ऑपरेशंस परफॉर्म करने, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा एक लूप चलाएंगे फॉर यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके, क्या हो गया इस पर राइटिंग मेरी, आई 0 से लेके आई स्मॉलर देन कहाँ तक चलेगा, आप लोग एरे डॉट साइज भी कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल सा 26 कर दो और यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक कंडीशन आप लोग को लिखना पड़ेगा, इफ जो मेरा एरे ऑफ जो आई है मतलब इस पोजीशन पे अगर इक्वल टू 0 अगर आ जाता है मतलब हम लोगों को क्या करना, ऑपरेशन को प्लस प्लस, मतलब उस पोजीशन पे हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। बहुत अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत क्लियरली आप लोग को मैं समझा दिया हूँ कि हम लोगों को क्या यहाँ पास बोल रहा है। ये देखो एक एरे हम लोग बनाए, जैसे कि यहाँ पास देखो, जैसे कि मान के चलो चलो ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, इसको मान के चलो ये पूरा 26 साइज का है, ठीक है, 26 साइज का है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक वैभव एक सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है। तो जहां जहां वी है, चलो वी की जगह मैं 1 कर लिया, ए की जगह 1 कर लिया, आई की जगह 1 कर लिया, ऐसे कर लिया, और बाकी जो पोजीशन है वहां पर 0 है, ठीक है, ऐसे ऐसे 0 बच गया, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस को मेरे को अगर पेनग्राम बनाना है तो ये कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर आए उनके अलावा जो भी कैरेक्टर है वो सब कैरेक्टर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो वो कैरेक्टर फिलहाल तो 0 रहेंगे क्योंकि वो ऑकर नहीं हुए इस स्ट्रिंग के अंदर। तो उस 0 के जगह पे हम लोगों को चेंजेस करके एक कैरेक्टर को डालना होगा, मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो जहां जहां 0 मिलेगा हम लोग को उतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन शर्त हमारे पास ये है कि हम लोग के पास के ऑपरेशंस गिवन होंगे कि इतने ही ऑपरेशंस कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट निकाल लेते हैं, मतलब सॉरी आउटपुट बोल रहा हूँ, ऑपरेशंस निकाल लेते हैं कि कितने ऑपरेशंस हम लोग को परफॉर्म करने हैं। एट देन जब हम लोग रिटर्न करेंगे तब हम लोग चेक कर लेंगे, अगर जो मेरा ऑपरेशंस जितना हम लोग को परफॉर्म करना है 0 0 जितने बार आया उतने बार हम लोग ने इंक्रीमेंट किया, अगर वो स्मॉलर देन के है तो हम लोग ओके है, ठीक है। वो कंडीशन मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमारा लूप हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रिटर्न वाला। अब हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न पे देखो एक ये तो देखो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करने के वक्त हम लोग यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ने ऑपरेशंस देखो कितने वो निकाल लिया, काउंट निकाल लिया, मतलब कितने नंबर कैरेक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलो काउंट का चलाते हैं। जो हमारा काउंट है, कैरेक्टर का जो काउंट है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू मेरा 26 होना चाहिए। ये मेरा एक पहला ऑपरेशन। एंड ये कर देना यहाँ पास जो ऑपरेशंस है वो कितने होने चाहिए, स्मॉलर देन या इक्वल टू मेरा के होना चाहिए। अगर ये होगा तो रिटर्न ऑटोमेटिकली ये यहाँ पास ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एल्स ये ऑटोमेटिक रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स, यहाँ पर से रिटर्न कर देगा। That's it. ये एक तरीका है रिटर्न करने का, राइट। यहाँ पर आप लोग इफ कंडीशंस लगा कर भी कर सकते हो। ये सिंपल कंडीशन, जैसे देखो रिटर्न में ही यहाँ पर कंडीशन लिख दोगे कि जो काउंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 26 होना चाहिए। जैसे कि जो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जितने नंबर ऑफ जो मेरे कैरेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर वो 26 होना चाहिए या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर कम हो गया तो कैसे हम लोग 0 ए से लेके जेड तक सभी कैरेक्टर को ला पाएंगे, क्योंकि ए से लेके जेड तक टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं। अब वो 26 कैरेक्टर को लाने के लिए 26 कम से कम 26 साइज का तो स्ट्रिंग होना चाहिए ना, 26 से बड़ा या 26 साइज का। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है। ये काउंट हो गया, इसलिए हम लोगों ने पहले वाले लूप में काउंट भी इंक्रीमेंट करते जा रहे थे, काउंट निकाल ले रहे थे, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। ये हो गया। अब सेकंड यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है, जो ऑपरेशंस है, मतलब यहाँ पर देखो जितने नंबर्स ऑफ 0 है आ रहे हैं, मतलब जिस पोजीशन पे 0 आ रहे हैं, मतलब उस पोजीशन पे हम लोग को चेंजेस करना है, उस पोजीशन पे हम लोग को ऑपरेशंस करना है और हम लोग को कुछ कैरेक्टर को लाकर वहां पर पुट करना है ताकि हम लोग पेनग्राम बना सके उस स्ट्रिंग को, राइट। तो वही मैं यहाँ पर किया, यहाँ पर 0 आया, वहां पर मैं ऑपरेशंस प्लस प्लस करते गया, मतलब मेरे को ये एक काउंट मिल गया कि मेरे को कितने नंबर्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब जब रिटर्न कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं चेक करते जा रहा हूँ कि जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा
वो क्या स्मॉलर देन इक्वल टू के है, क्योंकि हम लोग को ये भी तो चेक करना है ना, के से भाई बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जितना बोला है करने के लिए उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, अपने हिसाब से आप लोग नहीं ऑपरेशन जितना भी चाहे उतना कर सकते हो, राइट। तो के से छोटा होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। एंड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि मैं देखो एंड ऑपरेशन लगाया, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ऑटोमेटिकली ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, दैट्स इट। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट। तो हम लोग जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है। ऑलरेडी गाइस, तो मैं जल्दी से आप लोगों को कोड करके ही बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का कैसे रहेगा। तो सबसे पहले देखो, एक हम लोगों ने क्या लिया था, एक एरे लिया था जिसका साइज हम लोगों ने क्या किया था 26 साइज का यहाँ पर इसको बना दिया था, राइट। एंड यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और एक मैं यहाँ पर क्या लूँगा, काउंट इक्वल टू 0, और मेरे को एक OP इज इक्वल टू मेरे को 0 चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i स्मॉलर देन, मैं क्या करूँगा, एक काम करें, चलो str डॉट साइज ही ले लेते हैं, अब कौन अलग से अब साइज वो करेगा, i प्लस प्लस कर लिए, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब हम लोग, मैंने क्या बोला था, एक हम लोग को एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा, जो str ऑफ जो मेरा i है वो इजंट इक्वल टू यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पास मैंने क्यों ऐसा बोला, यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आप लोगों को स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर बीच बीच में स्पेस भी है, तो स्पेस को हम लोगों को काउंट नहीं करना है, हम लोगों को बस कैरेक्टर को चेक करना है। स्पेस होगा उसको इग्नोर मारो, जितने कैरेक्टर है उतने नंबर उसका उतना साइज होगा उस स्ट्रिंग का, राइट। तो यहाँ पर str ऑफ i इजंट इक्वल टू, अगर स्पेस है मतलब कुछ कैरेक्टर फंसा, ठीक है, कैरेक्टर अगर फंस रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर पेज खोलते हैं, सेकेंड पेज, राइट। यहाँ पास देखो, अगर कुछ हमारे पास आ रहा है तो हम लोग ये वाला यहाँ पास लगाएंगे, मतलब उस पोजीशन पे उसको हम लोग को डालना है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं इसको बना करता हूँ, क्या नाम से मैंने एरे लिया है, एरे ये नाम से मैंने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, str ऑफ i, ठीक है, ये मैंने किया, माइनस में यहाँ पर मैं a करूँगा, ठीक है, ये किया, और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करूँगा, और यहाँ पर मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। बहुत इजी स्टेप है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। आप लोगों को ये वाला लाइन बहुत काम आएगा, क्योंकि किसी भी एरे को उसके पोजीशन पे यहाँ पर रखना है, तो हम लोग को ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग रट्टा मार लो, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, आप लोगों को ईजी होगा, दिस लूप इज़ फॉर चेकिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन नीड टू परफॉर्म, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला लूप मैं क्यों ले रहा हूँ, ये वाला हम लोग लूप किस लिए ले रहे हैं, प्लेसिंग द कैरेक्टर टू इट्स पोजीशन। एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग पोजीशन में प्लेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीमेंट कर हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, मैं एक और लूप चलाऊंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखना, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i स्मॉलर देन, आप लोग यहाँ पर एरे का साइज लेके कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल से आप लोग 26 ले सकते हो, क्योंकि मैंने एरे का साइज 26 यहाँ पर बनाया, राइट। और यहाँ पर आप लोग i को इंक्रीमेंट कर देना। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो एरे ऑफ i है, अगर वो इक्वल टू मेरा 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करूँगा OP प्लस प्लस, यहाँ देखो मैंने लिया ना OP, यहाँ पर ये OP प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें हो गई, अब हम लोगों को रिटर्न करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न करना है, राइट। तो यहाँ पर सबको पेज में लेकर जाता हूँ, यहाँ देखो मैंने कुछ 2 कंडीशन आपको बताया था, जो मेरा ऑपरेशन है, देखो स्मॉलर देन इक्वल टू के होना चाहिए, पहला यहाँ पास कंडीशन, और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या, जो सेंटेंस का साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 26 हमारे पास होना चाहिए, एनी हाउ, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पास देखना है। तो हम लोग वापस चलते हैं एंड यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चलो इसको हम लोग रिटर्न ऐसे करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो ऑपरेशंस हम लोग जो निकाले हैं वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन वो होना चाहिए, या इक्वल टू मेरा के होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और हम लोग को करना है, जो मेरा काउंट है, क्योंकि काउंट देखो कैरेक्टर का जो साइज है यही काउंट पे है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू मेरा 26 के होना चाहिए, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, कुछ भी इशू होगा हम लोग उसको उसी टाइम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ भी मिस्टेक होती है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ str ऑफ i इजंट इक्वल, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक बार इसको आप लोग ऐसे करके कर लोगे तो भी ये रन हो सकता है, राइट। इसको एक बार देख लेते हैं, एंड रिमेनिंग कोड तो ऑलमोस्ट सब सही है, चेक कर लेते हैं इसको भी।
तो आप देख सकते हो यहाँ पास ट्रू आ चुके हैं, बस सबमिट करके चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पास हम लोग का पूरा कंडीशन यहाँ पर चल गया एंड हमारा यहाँ पास आप देख सकते हो जितने भी केसेस थे 1115 केसेस सभी यहाँ पास हमारे करेक्ट हो चुके हैं, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। कहाँ पास ये ऑपरेशन हम लोग को कितने नंबर हो ऑपरेशन परफॉर्म करने, राइट। जितना बार जीरो आ रहा है एरे के अंदर उतने बार हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। उस एरे को उस स्ट्रिंग को हम लोगों को पेनग्राम बनाने के लिए उस जीरो वाले जहाँ पर पोजीशन है वहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये था। एंड दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो जो सेंटेंस का जो साइज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 26 के, तभी ना आप लोग ए से लेके जेड तक जो 26 कैरेक्टर है उतने तो होना चाहिए ना, तभी तो आप लोग ए से जेड तक के जो भी कैरेक्टर्स है उसको हर एक को मिनिमम एक टाइम तो ला सको, ठीक है। एंड जो हम लोग ऑपरेशंस करेंगे वो के से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बोला है कि आप लोग 10 बार कर सकते हो, आप लोग 10 की जगह 25 बार कर रहे हो तो वो तो गलत है ना, तो आप लोगों को उसको भी फॉलो करना है, राइट। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू ऑपरेशन परफॉर्म, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। एंड ये वाला लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कि कैसे हम लोग किसी भी कैरेक्टर को कैसे हम लोग उस एरे में उसके एक्चुअल पोजीशन पे हम लोग कैसे उसको रख सके, राइट। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में आपको समझाया है। एंड होप आप लोगों को पसंद आएगा। और भी ऐसे डीएसए के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।